नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास सेवन्थ का चैप्टर 17 दैट इज़ फॉरेस्ट आर लाइफ। मेरा नाम दीपक और मैं आप सभी के सामने यह चैप्टर रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ। सबसे पहले थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं हम अबाउट द फॉरेस्ट। आपने देखा होगा जंगलों को, कभी आप जंगल कभी ना कभी अपनी लाइफ में जंगल तो गए ही होंगे, ज़रूर गए होंगे। अगर नहीं गए तो अब आप एक बार जाके ज़रूर विज़िट कीजिए। वहाँ पे आपको क्या दिखता है, वहाँ की लाइफ लाइन कैसी है, वो फॉरेस्ट से हमारी लाइफ कैसे डिपेंड है, ये सारी चीज़ें आप जानने की कोशिश कीजिए। तो हम चैप्टर आगे डिस्कशन करते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, आप फॉरेस्ट जाओ, फॉरेस्ट में घूमो और फॉरेस्ट के बारे में काफ़ी चीज़ें देखो। वहाँ वहाँ पे लोग कैसे रहते हैं, लोगों की एम्प्लॉयमेंट कैसे है वहाँ से, और लोग अनएम्प्लॉयमेंट कैसे, क्या क्या प्रॉब्लम वहाँ पे सिचुएशन फेस हो रही है, आपको ये सारी चीज़ें वहाँ पे जानना, जाके देखना चाहिए। और फॉरेस्ट को हमारा क्या बोलते हैं, लंग्स। देखो अमेज़न के जो फॉरेस्ट हैं जो ब्राज़ील में अवेलेबल हैं, उसको हम बोलते हैं लंग्स ऑफ द अर्थ। मतलब बहुत सारी ऑक्सीजन हमें अर्थ पे मिलती है, कहाँ से, फॉरेस्ट से ही मिलती है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ अ विज़िट टू अ फॉरेस्ट। आप कभी संडे के दिन कभी भी सुबह सुबह जाओ, वहाँ पे फॉरेस्ट में जाओ और वहाँ पे देखोगे आप, जब भी आप फॉरेस्ट में जाओगे तो देखोगे आप एक ही तरीके के पेड़ आपको नहीं मिलेंगे, अलग अलग तरीके के पेड़ होंगे। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीज हो मिलेंगे आपको देखने को। और आप कभी देखोगे कोई ट्री कैसे होंगे, बड़े होंगे, कोई ट्री छोटे होंगे, अलग अलग तरह के बम्बू, जो भी आप देखोगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ट्रीज़ आपको देखने को मिलेगा। और वहाँ पे अलग अलग टाइप के आपको एनिमल भी देखने को मिलेंगे, अलग अलग तरीके की हवा आपको महसूस होगी वहाँ पे, है ना। जो वहाँ पे हवा जो चल रही होगी वो आपको अलग ही महसूस कराएगी। और अलग अलग वर्ड्स, जैसे मैंने बोला, अलग अलग आवाज़ें आएंगी, अलग तरीके का आपको रिलैक्सेशन भी वहाँ पे फील होगा। और आप देखोगे बंदर इस पेड़ से उस पेड़ पर कूद रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे देखोगे। कई कई खतरनाक एनिमल भी वहाँ पे होते हैं, डेंजरस एनिमल भी होते हैं वहाँ पे। कई कई फॉरेस्ट में वार्निंग बोर्ड दिया होता है कि आप इस एरिया से आगे ना जाएं, नहीं तो आपको क्या होगा, खतरा हो सकता है। ये सारी चीज़ें आपको बताते हैं। तो देखो वहाँ पे आपको अलग अलग एनिमल, जैसे ये देखो, ये अलग अलग एनिमल आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको फॉरेस्ट में देखने को मिलती है। तो देखो आपको फॉरेस्ट में कौन कौन से ट्रीज़ देखने को मिलेंगे, नीम, शीशम और सीमल, ये अलग अलग टाइप के। और जंगली जंगली ट्रीज, बम्बू वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे देखने को मिलती है। कहाँ पे, फॉरेस्ट में। ये सारी चीज़ें आप फॉरेस्ट में देखोगे। आप देखोगे ये सारी चीज़ें अलग अलग फॉरेस्ट से ही हमें क्या मिलती है। वहाँ पे बहुत सारे मधुमक्खी के छत्ते होते हैं, सीलिंग वैक्स वहीं से मिलती है, वुडन स्टैचू हम फॉरेस्ट का यूज़ करके ही बनाते हैं, गम वगैरह, ये सारी चीज़ें कहाँ से निकाली जाती है, फॉरेस्ट से ही निकाली जाती है। अब मैंने बताया फॉरेस्ट में क्या होते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके के पेड़ होते हैं। कोई पेड़ लंबे होते हैं, कोई पेड़ छोटे होते हैं, अलग अलग साइज़ के सारे पेड़ होते हैं, है ना। तो हम अलग अलग दवाइयाँ भी कहाँ से निकालते हैं, फॉरेस्ट से ही निकालते हैं ना। मैंने बताया आपको फॉरेस्ट जो है एक मेडिकल हब भी है, जिसे हम आयुर्वेदा, इंडियन कल्चर में तो फॉरेस्ट का बहुत यूज़ होता था, किसके लिए, दवाइयों के लिए। आज भी होता है, और आज आज तो पूरा वर्ल्ड फॉलो कर रहा है। वो काफ़ी जो पेड़ पौधों में से दवाइयाँ यूज़ होती है। अब हम थोड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आ जाते हैं। जैसे आपने फॉरेस्ट देखे होंगे, मैंने बताया कुछ फॉरेस्ट बड़े होते हैं, कुछ फॉरेस्ट छोटे होते हैं। अब जो बड़े बड़े फॉरेस्ट होते हैं ना, उनका जो अपर पार्ट होता है ना, अपर पार्ट जो कवरिंग होती है, उसको हम बोलते हैं कैनोपी। आया समझ में, जो अपर पार्ट होता है फॉरेस्ट का, उसे हम बोलते हैं, जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन में इसको डिवाइड कर दो, है ना, उसको बोलते हैं हम कैनोपी। और जो सेकंड जो मिडिल लेयर होती है, उसको हम बोलते हैं अंडर स्टोरी। और जो नीचे होता है ये फॉरेस्ट लैंड होता है, ये वाला हिस्सा क्या होता है, फॉरेस्ट फ्लोर बोलते हैं इसमें। अब इसमें ही क्या होते हैं, पत्ते वगैरह गिर विर के क्या हो जाता है। अब देखो यहाँ पे क्या होती है, धूप ज़्यादा होती नहीं है, ज़्यादा नहीं होती है, ऐसा नहीं है धूप नहीं होती है, धूप ज़्यादा नहीं होती है ना। यहाँ पे क्या होता है, अब देखो, अब आगे और डिटेल से समझने की कोशिश करो। अब यहाँ पे मान लो एक एनिमल मर गया, तो वो क्या एनिमल, आप अगली बार आओगे तो वहीं पे दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा। वो एनिमल क्या हो जाएगा, वहाँ से गायब हो जाएगा। कैसे गायब हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे क्या होंगे, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और डिकम्पोजर्स होंगे। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, वो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, जिसको हम माइक्रोस्कोपिक लेवल से ही देख पाते हैं, नेक्ड आई से अपनी नहीं देख पाते। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ही हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजर बोलते हैं। वो क्या करते हैं,
जो एनिमल वहाँ पे मर जाता है उसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं और वहीं सॉइल में मिला देते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या, ह्यूमस। अब आपको पता है कि ज़्यादा धूप तो यहाँ पे पड़ती नहीं है, इसके लिए जो फ्लोर जो होता है ना हमेशा क्या रहता है, वेट रहता है और थोड़ा ह्यूमिड रहता है। ये सारी चीज़ें आपको फॉरेस्ट में देखने को मिलेगी। ये सारी चीज़ें आप फॉरेस्ट में देखते चले जाओगे। जैसे मैंने आपको बता दिया ह्यूमस क्या होती है, डिकम्पोजर क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब फॉरेस्ट क्या होता है देखो, अब मैंने बताया फॉरेस्ट को भी अपना खाना बनाना होता है और एनिमल भी अपना खाना बनाते हैं। तो फॉरेस्ट कैसे खाना बनाते हैं अपना और एनिमल कैसे खाना बनाते हैं, तो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था ऑटोट्रॉफ और हेट्रोट्रॉफ। कुछ जैसे 5th 6th क्लास में हमने पढ़ा हुआ है ऑटोट्रॉफ क्या होता है और हेट्रोट्रॉफ क्या होता है। ऑटोट्रॉफ क्या होते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। अब आप बोलोगे नहीं हम भी तो अपना खाना खुद बनाते हैं, तो वो खाना नहीं। देखो ऑटोट्रॉफ क्या करते हैं, नेचुरल रॉ मटेरियल का यूज़ करते हैं, जैसे सन की रेज हो गई और वाटर हो गया और आपका CO2, ये सारी चीज़ें यूज़ करके अपना खाना बनाते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किस पे, प्लांट और एनिमल पे डिपेंड होते हैं। तो अब सर ये जो पेड़ पौधे जो जंगलों में इतने बन रहे हैं, मतलब बड़े बड़े हो रहे हैं, इतने डेंस में जंगल जो बन रहे हैं, ये कैसे होते हैं, कैसे अपना खाना बनाते हैं, तो ये खाना बनाते हैं अपना फोटोसिंथेसिस के थ्रू। फोटोसिंथेसिस क्या होता है बेटा, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, सिंपल जो पेड़ होते हैं उनकी पत्तियां होती हैं, उनमें क्या होता है, स्टोमाटा होता है। वो क्या करता है, आपको आपकी सन रेज को, कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर और मिनरल क्या आता है, नीचे जड़ों से आता है ना, नीचे जड़ों से आता है। यहाँ से सन रेज और कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या करते हैं, एक्सेप्ट ऑब्जर्व करते हैं और अपना खाना बनाते हैं। इस तरीके से ये अपना खाना बनाते हैं। और देखा होगा फॉरेस्ट में बहुत सारी बर्ड्स भी रह रही होती हैं, वो सारा उनका क्या होता है, रैन बसेरा होता है कहाँ पे, फॉरेस्ट में। तो आपने ये सारी चीज़ें देख ली होंगी, फोटोसिंथेसिस क्या होती है ये आपको पता चल गया होगा। अब देखो काफ़ी न्यूट्रिएंट फॉरेस्ट को कहाँ से पेड़ों को कहाँ से मिलते हैं, जंगलों में तो ज़मीन से ही मिलते हैं। डिकम्पोजर मैंने बता दिया वो क्या करते हैं, जो वहाँ पे डेड एंड डिकेड एनिमल्स होते हैं, पत्ते होते हैं, उनको क्या कर देते हैं, ये खा जाते हैं और उनको क्या कर देते हैं, एकदम डिकम्पोज कर देते हैं। सॉइल होती है और वाटर यहाँ से सप्लाई हो रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें आपने फॉरेस्ट में आपको देखने को मिलेगी, है ना। अब मैंने बताया ह्यूमस क्या होता है, जो सब्सटेंस क्या होता है, डार्क कलर में हो जाता है। जो एनिमल के जो प्लांट जो एनिमल मर जाते हैं ना, उनको क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म खा जाते हैं और वो क्या हो जाते हैं, डार्क कलर के सब्सटेंस वहीं पे बने रहते हैं और वहीं पे ही मर जाते हैं। तो ये क्या हो जाते हैं, आपके ह्यूमस बन जाते हैं। तो डिकम्पोजर मैंने बता दिया, जो डेड एंड डिकेड डेड प्लांट एंड एनिमल को क्या करते हैं, खा लेते हैं, है ना, उनको ह्यूमस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजर। ये सारी चीज़ें हमने देखी। अब देखो जो बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो प्लांट से और एनिमल से कैसे बैलेंस होती है। देखो प्लांट क्या हमें देते हैं, ऑक्सीजन, और एनिमल क्या देते हैं हमें, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप जंगलों में जाओगे तो आपको बहुत सारे एनिमल भी देखने को मिलेंगे। वो एनिमल का काम क्या है वहाँ पे, वो एनिमल का काम है बेटा, उनको कार्बन डाइऑक्साइड वो क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। और कुछ एनिमल तो ऐसे भी होते हैं जो वेजिटेरियन होते हैं, जो प्लांट पे डिपेंड होते हैं, सारा खाना प्लांट से ही खा रहे होते हैं। और कुछ एनिमल ऐसे भी होते हैं जो दूसरे एनिमल पे डिपेंड होते हैं। तो आपको पता चल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड उन्हें कहाँ से मिलती है, इन एनिमल से ही मिलती है। और हम भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ये बदले में क्या देते हैं, ऑक्सीजन। इसके लिए हम बोलते हैं लंग्स ऑफ द अर्थ। हम ग्रेटेस्ट फॉरेस्ट जो दुनिया में अवेलेबल है, अमेज़ोन के फॉरेस्ट, उसे हम बोलते हैं लंग्स ऑफ द अर्थ। तो आपको पता चल गया बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन छोड़ता है और वो हमारे लिए क्या होती है, बहुत ही हेल्पफुल होती है ऑक्सीजन। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी। उसके बाद आपने देखा होगा फॉरेस्ट, मैंने बताया इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है। ये बहुत ही जानवरों का और बर्ड्स का, इसके अलावा इंसान का भी, ह्यूमन है, इंसान का भी ये क्या है, हैबिटाट है ना। तो ये फॉरेस्ट में लोग भी रहते हैं, ऐसे नहीं जानवर ही रहते हैं, लोग भी काफ़ी रहते हैं जिनकी पूरी लाइवलीहुड डिपेंड होती है। कुछ गांव आप गए होंगे, गांव में देखा होगा लोग क्या करते हैं, फॉरेस्ट से ही अपनी रोज़ी रोटी चला रहे होते हैं। और मैंने आपको बताया हर्ब्स, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा हुआ है हर्ब, श्रब, और फिर उसके बाद ट्री। हर्ब मतलब होता है सबसे छोटे छोटे प्लांट, श्रब मतलब थोड़े उससे बड़े होते हैं, और ट्री मतलब जो बहुत ही बड़े होते हैं, उसको हम बोलते हैं हर्ब, श्रब और ट्री। तो ये आपको हर्ब, श्रब और ट्री के बारे में भी पता चल गया होगा। अगर आपको हर्ब, श्रब और ट्री के बारे में नहीं पता तो बेटा आप एक बार जाके पीछे जाके पता कर लीजिए।
अब मैंने बताया जो रेन जो वाटर साइकिल होती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है इन प्लांट की वजह से, क्योंकि प्लांट में क्या हो रहा है, ट्रांसपीरेशन होता है, इवापोरेशन होता है ना। ट्रांसपीरेशन क्या होता है बेटा, जो पेड़ में से जो पानी इवापोरेट होता है, पेड़ में से जो पेड़ की पत्तियों में जो पानी होता है ना, वो क्या होता है, सन की वजह से क्या होता है, अब्जॉर्ब होता है और वो इवापोरेट होकर ऊपर चला जाता है। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। तो और यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेन भी होती है, ये काफ़ी डार्क एरिया होता है फॉरेस्ट, है ना। तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं बेटा। तो फॉरेस्ट के बारे में हमने पता कर लिया, खास करके आपको कैनोपी क्या होती है, अंडर स्टोरी क्या होती है, और फ्लोर लैंड वगैरह क्या होते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एंटिटी भी आपको देखने को मिलती है, बहुत तरीके के एनिमल्स यहाँ पे रहते हैं और ये सारी चीज़ें आपको इसमें बता रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई। और फॉरेस्ट में क्या होता है, अच्छा खासा वाटर टेबल भी होता है, क्योंकि फॉरेस्ट में क्या होते हैं, और अच्छी जो वहाँ की सॉइल भी होती है वो अच्छी खासी होती है, क्योंकि वहाँ पे क्या होते हैं, सारे डेड एंड डिकेड एनिमल वहीं पे डिकम्पोज होते हैं। अब जहाँ पे ये सारी चीज़ें डिकम्पोज हो रही है तो वहाँ की सॉइल भी कितनी अच्छी होगी। और वाटर टेबल ये क्या करते हैं, पानी को, यहाँ पे जो जंगल में ट्रीज़ जो होते हैं ना, वो पानी को क्या करते हैं, होल्ड करके रखते हैं, क्योंकि इन्हें कंटिन्यूसली वाटर की सप्लाई होती है। तो ये यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ग्राउंड वाटर भी अच्छा खासा आपको देखने को मिलेगा। मैंने बताया यहाँ पे क्या है, डायनेमिक लिविंग एंटिटी है, मतलब यहाँ पे इंसान ही नहीं, जानवर ही नहीं, इंसान भी अच्छी तरीके से यहाँ पे रहते हैं और काफ़ी अपनी एक्टिविटी क्या करते हैं, वो लोग परफॉर्म करते हैं। तो ये सारी चीज़ें और हमने यहाँ पे जानने की कोशिश करी है ना। तो कैनोपी क्या होती है आपको पता चल गया, ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई होंगी मेरे हिसाब से। और इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ है नहीं बेटा। और आपने देखा होगा हमें हमारी काफ़ी लाइफ जो है, हमारी इकोनॉमी, हमारी जो दवाइयाँ हैं, सारी चीज़ें कहाँ से, फॉरेस्ट से डिपेंड होती है। जैसे आज देखो, ये फॉरेस्ट से ही लकड़ी जो आपके घर में फर्नीचर बन रहा है वो कहाँ से बन रहा है, फॉरेस्ट से ही तो बन रहा है। लेकिन आजकल हम क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट को काट काट के इंडस्ट्रीज़ बना दे रहे हैं, विच इज़ वेरी पुअर। इंडस्ट्रीज़ नहीं बननी चाहिए, फॉरेस्ट को काट करके, खास करके बेटा, क्योंकि वहाँ पे क्या हो जाता है, पॉल्यूशन हो जाता है, पॉल्यूशन हो जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, कार्बन यहाँ पे पेड़ों के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि इसकी फैक्ट्री के जो केमिकल होते हैं वो अंडरग्राउंड में जाते हैं और वो वही पेड़ों को मिलते हैं, जो पेड़ों के लिए क्या होता है, बहुत ही हानिकारक होता है। इसकी वजह से क्या होता है, पेड़ देखो ऐसे हरे भरे होते हैं और फिर ऐसे सूख जाते हैं, फिर उनकी लाइफ ख़त्म हो जाती है। जैसे एग्जांपल दिया जाता है कि एक जो ग्रेट डेजर्ट जिसे हम बोलते हैं सहारा डेजर्ट, एक समय में वो क्या होता था, बहुत ही हरा भरा होता था, लेकिन आज के समय में वो कैसा हो गया, एकदम सूख गया है, वहाँ पे क्या हो गया, एकदम डेजर्ट एरिया बन गया है। तो आपको पता रहना चाहिए। और फॉरेस्ट के इफ़ेक्ट भी क्या होते हैं, देखो फॉरेस्ट की वजह से क्या होता है बेटा, अगर ज़्यादा फॉरेस्ट का कट करने से क्या होता है, वहाँ पे वो आपको फ्लड आने के चांसेस जो है, फ्लड, ड्रॉट, ऐसी ऐसी अलग अलग सिचुएशन आने के चांसेस भी वहाँ पे बढ़ जाते हैं, और लोगों की लाइवलीहुड क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होती है। तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, फॉरेस्ट के बारे में मैंने बता दिया, कैनोपी क्या होती है, अंडर स्टोरी क्या होती है, फॉरेस्ट अपना खाना कैसे बनाते हैं, पेड़ वगैरह, और फिर फॉरेस्ट से हमें मिलता क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये हमने जानने की कोशिश करी। फॉरेस्ट से नॉइज़ पोल्यूशन भी बेटा कम होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। फॉरेस्ट हम ज़्यादातर ऑक्सीजन को क्या कर लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है, जो हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल है, और हमें क्या प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन। तो ये सारी चीज़ें हमने जानने की कोशिश की। फॉरेस्ट क्या है, एक प्लांट क्या होते हैं, एक ऑटोट्रॉफ होते हैं, ये सारी चीज़ें भी हमने जानने की कोशिश करी है। इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ है नहीं बेटा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मेरे से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मेरे से एक बार पूछ लीजिएगा, मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर भी अच्छी तरीके से करवा दूंगा। तो अब एक बार हम इसके कीवर्ड देख लेते हैं। कैनोपी मैंने बताया, अपर लेयर ऑफ द वर्ल्ड, क्राउन हमने डिस्कस कर लिया, डिकम्पोजर हमने डिस्कस कर लिया, डिफॉरेस्टेशन मतलब कटिंग ऑफ द ट्री, डिफॉरेस्टेशन होता है, ह्यूमस मैंने बता दिया आपको, रीजनरेशन क्या होता है, और फिर सीड डिस्पर्सल, सीड यहाँ से वहाँ, जो बीज यहाँ से वहाँ जाते हैं हवा और पानी की सहायता से, है ना। जब बारिश होती है तो भी सीड यहाँ से वहाँ जाते हैं, हवा चलती है तो भी सीड यहाँ से वहाँ से जाते हैं, ये सारी चीज़ें। सॉइल इरोजन क्या होता है, जब ज़्यादा पेड़ काटने पे भी क्या हो जाता है, सॉइल इरोजन आपका हो जाता है। अंडर स्टोरी मैंने बताया, मिडल पार्ट जो हॉरिजॉन्टल की मिडल लाइन होती है ना, उसको हम बोलते हैं
अंडर स्टोरी, सबसे ऊपर क्या होता है कैनोपी, उसके नीचे क्या होता है अंडर स्टोरी, उसके बाद लास्ट में क्या आता है आपका फॉरेस्ट फ्लोर। तो इस चैप्टर में हमने बेटा ज़्यादा कुछ है नहीं जानने को, हमने डिस्कस कर लिया। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो बेटा प्लीज़ इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, इससे मेरा हौसला बढ़ता है और मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आता रहूँगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।